वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यदि √2 के स्थान पर हमें √3, √5, √7 भी दिया रहे तब भी हम लोग इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या मान लिए, हम लोगों को सिद्ध क्या करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसका उल्टा क्या होता है अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग सिंपल सा मान लिए कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों हम लोग √2 अब परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। उसका कुछ कंडीशन भी होता है। तो हम लोग √2 = p/q लिखिए। इसका कंडीशन क्या होता है कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो एवं या फिर इसको यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका HCF 1 हो या फिर सहभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि उसका भी HCF 1 ही होगा। तो हम लिखेंगे कि एवं इसका HCF कितना हो, किसका, एवं P तथा Q का HCF कितना हो, 1 के बराबर हो तथा Q0 = क्या हो, 0 हो। मतलब यहाँ p/q है तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्या कर रहा है कि जब परिमेय संख्या मानेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माने √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए दोस्तों परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, p/q का फॉर्म में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए कुछ कंडीशन होता है कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है एवं p/q का एक सहभाज्य संख्या है। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि p/q का HCF जो होगा ना, HCF यानी मौसा वो हमारा 1 के बराबर होगा तथा Q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा वो 0 Q नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 = p/q लिखे। तो यहाँ से बट्टे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2q = इसका इससे कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा p। अब देखिए दोस्तों हमारा टोटल कितना आ गया, √2q = हमारा p आ गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों तरफ वर्क करने पर। तो जब हम इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √2q का होल स्क्वायर हो जाएगा = p का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे √2 को जब √2 से गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखना, मतलब √2 2 बार आएगा। तो जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि √4 होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और देखिए दोस्तों यहाँ पे q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा = हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2q² कितना p² = आ गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ से इस पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 है। अगर हम इसको 2 को ये पट्टी ले जाएंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p² / q भले 2
इतना लिख सकते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम p के जगह पर अगर 2 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 2 के स्थान पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो हमारा 2 मरते कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है वो इसको विभाजित कर रहा है, तो हम लोग सिंपल से यही यहाँ पे लिख देंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि चूँकि 2 जो है वो p² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए दोस्तों क्या 2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है ना, तो हम लोग सिंपल सा लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे p= हम लोग 2 लिखे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, p² 2 लिए थे तो 2 भी कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः ये 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 जो है वो p² को विभाजित किया। इसका मतलब क्या हमने लिखे कि अतः 2 जो है वो p को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि p= 2r क्या माना। अब ये क्यों लिखे, ये आपको हर में अप्लाई करना है, मतलब जितना आपको सिद्ध करना है सब में अप्लाई करना है। अब बताइए, अब यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे हम 2 ही क्यों लिए। अगर यहाँ पे हम लोग को √3 सिद्ध करना होता तो हम लोग यहाँ पे 3 लेते। अगर हम लोग को √5 सिद्ध करना होता तो हम लोग यहाँ पे 5 लेते। √7 सिद्ध करना होता तो हम लोग यहाँ पे 7 लेते। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या सिद्ध कर रहे हैं, √2 कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 2 ले लिए कि p= 2r माना। जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो r है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो जहाँ r कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से। अब देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर समीकरण 1 किसको माने थे, तो यहाँ पे 2q² = p² को, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2q² = p² को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो p का मान है हम लोग का दिया हुआ है, p का मान कितना 2r दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2q² = कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं कि 2q² = कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4r²। और देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोगों को दिख रहा हो कि 2 से ये 2 मरते कट जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या आ गया कि ये जो q² है ये 2r² के हमारा बराबर आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जैसे कि p में किए थे कि यहाँ से आपको समझा देते हैं, लेकिन लिखना नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, q² 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के स्थान पर हम 2 लिख देते हैं, q के स्थान पर मान लीजिए q = 2 लिखते हैं क्योंकि पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 4/2, यानी 2 मरते कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो 2 है वो वहाँ पे p को भी विभाजित कर रहा था, यहाँ पे q को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे 2 जो है वो q² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः अब देखिए दोस्तों यहाँ पे q = 2 लिए हैं, यानी मतलब अगर 2 भी सिंपल सा लेते हैं तो यहाँ पे 2 भी कट जाला। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा।
अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तो देखा है कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 जो है वो क्यू को भी विभाजित कर रहा है, पी को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि पी व क्यू दोनों संख्याएं 2 से विभाजित है, अतः इसका, यानी इसका मतलब पी क्यू का, पी एवं क्यू का एचसीएफ कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों जो है वो पी और क्यू को विभाजित कर रहे हैं, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए था, 1 के बराबर, लेकिन हमारा आया किसके बराबर, यहाँ पे 2 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह हमारी मान्यता के विपरीत है। इतना लिख दे कि यह हमारी मान्यता के विपरीत है, इसीलिए ये √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, PROVED प्रूव्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।